नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित में अध्याय 8 का 8.2 अभ्यास लगाएंगे। इसके पहले आप लोगों को 8.1 का बेसिक, 8.1, फिर उसके बाद 8.2 से पहले जो बेसिक था, फिर 8.2 का एक सवाल यानी एक क्वेश्चन नंबर, उसमें जो कि 5 क्वेश्चन थे उसको हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अभ्यास 8.2 में ही क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए पहला सवाल इसमें है आपका 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। और सही ऐसे ही हमें सही नहीं करना है, हमें क्या करना है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कारण बताइए, है ना। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1/3 में 3। तो यहाँ पर गुणे है चूंकि, है ना, तो गुणे 1/3 में 3 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1/3 में 3 का स्क्वायर। अब देखिए यह हमारा 2 का गुणा 1 में होगा तो 2/3 में 3, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और करीब 3 का स्क्वायर 3, है ना। करीब 3 का स्क्वायर और क्या होगा 3, है ना। देखिए अब स्क्वायर या जो भी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं अच्छे से कि आप कैसे करना है आपको, ठीक है। जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हो उसको देख लीजिए, ठीक। चलिए अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 में 3, अब 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो गया, 4/3, ठीक है। कैसे, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो गया। अब देखिए बटे के नीचे बटे हो गया, यानी 2/3 में 3 गुणे 3/4, है ना। तो देखिए यार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका क्या आ गया 3/3 में 3 और 2 का गुणा है, 2 का गुणा है यानी 2 यहाँ लिख दीजिए, है ना। तो 3 बटे आपका हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, आप देखिए इसका गुणा कर दीजिए, कड़ी में 3 का परिमेयीकरण करेंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो कड़ी में 3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 बटे, देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 यानी 3 ही होगा, और 3 दूनी 6, है ना। फिर देखिए 2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, इसका मतलब है 2 कड़ी में 9, है ना, 3 3 9, तो 2 गुणे कड़ी में 9 का मान क्या होता है 3 होता है, तो 3 दूनी 6, हमें 6 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अर्थात हमारा क्या आ गया 1 कड़ी में 3 बटे 2, है ना, आ गया। अब देखिए कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है, cos 60 का, किसी का, तो ये देखिए sin 60 का मान होता है। आपका ऑप्शन यह सही हो गया, ठीक है। देखिए आराम से समझिएगा, पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी और बातें समझ में आएंगी, नहीं तो कहेंगे कहाँ से रख दिए सब मान, है ना। इसका मान रखे हैं तो कहाँ से रखे हैं, कैसे रखे हैं, पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है, ठीक है। चलिए हम जो है कि विकल्प दूसरा देखते हैं। देखिए आपका दूसरा यानी इसी दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। इसमें से कौन सा विकल्प सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 - tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, अब बटे 1 प्लस फिर 1, tan 45 दिया तो 1 1, हमारे पास देखिए 1 में से गया 0/2, 1 1 2, तो किसी यानी 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो इसका मान क्या होता है 0 होता है ना। कि 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो इसका मान 0 होता है, अर्थात आपका विकल्प डी सही है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका जो है कि तीसरा क्वेश्चन इसमें है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a का मान इसमें से कौन सा रख दिया जाए कि आपका या इसके बराबर हो जाए,
है ना, 2 sin 2a बराबर 2 sin a हो जाए, इसमें a का मान क्या रख दिया जाए, ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप विकल्प को उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प को अगर उठाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर देखिए 0 अंश को रखेंगे हम तो साइन 2 गुणे 0 अंश बराबर 2 गुणे साइन 0 अंश, है ना। तो भाई 0 अंश 2 में 0 अंश का गुणा करेंगे तो 0 ही अंश, तो साइन 0 अंश बराबर 2 और साइन 0 अंश तो है ही साइन 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान 0 और इसका भी साइन 0 अंश का मान तो 2 गुणे 0 बराबर क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, है ना, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। यदि अगर हम 30 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, अगर हम 30 रख रहे हैं तो साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a का मान 30 रखेंगे तो 3 3 60 और 2 गुणे 30, है ना, यानी 60। साइन 30 अंश का मान क्या, मतलब आपका क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 30 अंश, है ना। साइन 60 कैसे हो गया, 2 का 1 आ 30 रखे हैं, 30 दूनी 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 और यहाँ 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अलग अलग आ रहा है ना, 2/2 यानी अलग अलग आ रहा है, लेकिन हमें तो बराबर करना था। इसी तरह इसका भी मान रखेंगे तो आपका बराबर नहीं आएगा, अर्थात आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन, यानी ए का मान क्या है 0 अंश, ठीक है। चलिए देखिए आपका इसी में चौथा सवाल है, 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है, 4 ऑप्शन है इसके, यानी कि इसका जो भी मान है किसके बराबर है। तो देखिए हल कर लेते हैं, 2 और tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे कड़ी में 3, तो एक गुणक लगा लेंगे चूंकि बुरे है, तो 1 कड़ी में 3 बटे 1 - कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2 गुणा 1 में होगा 2 बटे कड़ी में 3, अब देखिए 1 - 1 का स्क्वायर यानी 1 और कड़ी में 3 का स्क्वायर यानी 3 बराबर 2 बटे कड़ी में 3 और बटे 3 एक कम 3 और 1 घट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। देखिए 3 एक कम 3 और 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/3 रहेगा। फिर हमारे पास 2 बटे कड़ी में 3 गुणे 3/2 गुणे देंगे ना, तो 2 से 2 कट गया, हमारा बचा क्या 3 बटे कड़ी में 3, है ना, बटे में, समझ रहे हैं ना। तो अब परमीकरण कर लीजिए, कड़ी में 3 और नीचे भी कड़ी में 3 गुणा कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 3 कड़ी में 3/3, क्योंकि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 यानी कड़ी में 9, कड़ी में 9 का मान 3 होता है, या तो ऐसे समझ लीजिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 यानी 3, स्क्वायर कड़ी हट जाती है, तो 3 से 3 कट गया, हमारा क्या आ गया कड़ी में 3, और कड़ी में 3 किसका मान होता है, कड़ी में 3 साइड में आप देखेंगे तो tan 60 का मान होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है तीसरा, यदि tan a + b बराबर कड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1 बटे कड़ी में 3 हमें मान दिया है, फिर कहा है कि जो भी मान आएगा थीटा का यानी कोण का, तो 0 अंश जो है कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए a + b यानी दोनों कोणों का योग 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, या फिर 90 अंश के बराबर, या फिर 90 अंश से छोटा। देखिए यहाँ पर a + b यानी दोनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा होना चाहिए या तो 90 अंश के बराबर होना चाहिए, इसका जो है कि शाब्दिक अर्थ है सब। और फिर कहा है कि इसमें भी कंडीशन दिया है कि नहीं कोण a बड़ा होना चाहिए कोण b से, है ना, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमने एक एक्सरसाइज इसी के पहले था, उदाहरण एग्जाम्पल हमने इसी तरीके से बताया था। तो चलिए हल करते हैं। हल में देखिए आपका दिया है tan a + b बराबर कड़ी में 3, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan a + b बराबर कड़ी में 3 किसका मान होता है tan 30 अंश का,
है ना, tan 30 अंश का मान होता है, कड़ी में 30 सॉरी tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, कड़ी में 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है, यानी कड़ी में 3 के स्थान पर हम क्या लिख दिए, tan 60। वही बात है, tan 60 कहें, tan 60 अंश कहें, चाहे कड़ी में 3 कहें। फिर उसके बाद दूसरा का दिया, इसको पहला समीकरण कर लीजिए। फिर दूसरा का दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3, जिसमें हम देखेंगे तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। क्यों, क्योंकि 1/कड़ी में 3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का। ठीक, तो समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां से हम देखेंगे तो देखिए इस समीकरण को देखेंगे तो आपका tan से tan कट गया और यहाँ पर tan से tan कट गया, क्योंकि यहाँ गुणे में, ये भी गुणे में है ना। तो हमें क्या मिल गया, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, है ना। समीकरण नंबर इसको कर लीजिए 3 और इसको कर लीजिए 4, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 1 2 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, tan tan पड़ गया। अब इसके बाद इसको हम इसको जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी और माइनस बी कट गया, तो हमारे पास 2a बराबर 90 अंश। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर बटे में हो जाएगा तो 45 अंश। a का मान तो हमें 45 अंश मिल गया। ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 यहाँ पर है, तो a प्लस बी बराबर 60, तो a का मान 45, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो 45 इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45 अर्थात हमारा क्या आ गया 15। तो हमारे पास a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश, आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, सत्य व असत्य कारण सहित बताइए, यानी सत्य या असत्य है ये तो बताना ही है और कारण भी बताना है, कैसे सत्य है या कैसे असत्य है ना। तो देखिए कहा कि पहला साइन कोष्टक में a प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी। चलिए इसको सिद्ध करते हैं कैसे। देखिए अगर हम इस a प्लस बी यानी कि हम किसी को भी ले लेते हैं, जैसे साइन 90 अंश, है ना, या ऐसे कर लीजिए, इसको कर लीजिए 30 और प्लस 60, है ना, रखा है मान, तो साइन 30 अंश और प्लस साइन 60 अंश, है ना। तो देखिए आपका क्या होगा, साइन 30 से 60 90 हो जाएगा, तो साइन 90 अंश बराबर साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान होता क्या है, तो 1/2 और प्लस साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, है ना, होता है ना। तो देखिए भाई साइन 90 अंश का मान तो हमारा होता है 1, तो 1 बराबर देखिए 1 प्लस कड़ी में 3/2, क्योंकि देखिए हर समान है इसलिए बटे 2 रख दिया और ऊपर ऊपर का जोड़ दिए, तो क्या यह बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो यह कथन क्या है आपका, असत्य, यह कथन है असत्य। ठीक है, असत्य, ठीक, यह कथन क्या है, असत्य। देखिए कारण हम दे दिए, कारण क्या है कि साइन अगर हम a और b का मान यानी 30 अंश और 60 अंश रखेंगे तो ये तो जोड़ेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60 रखे तो मान देखिए अलग अलग आ रहा है ना, एक आ रहा है इधर 1 प्लस कड़ी 3/2 आ रहा है, तो इसलिए यह असत्य है क्योंकि बराबर नहीं है ना। चलिए दूसरा क्या देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हमने जो है बेसिक क्लास में बताया था इसको कि थीटा में कैसे वृद्धि होती है तो मान कैसे बढ़ता है, कैसे क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ देखिए। अब देखिए मान लीजिए हम अगर साइन 0 अंश रखते हैं तो आपका क्या मान होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, साइन
45 अंश का मान होता है 1/2 साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, फिर साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो देखिए 0 से बढ़कर आधा, फिर इसकी तरह बढ़ता गया और 1 हो गया, है ना। यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी जो भी मान रहता है वो वृद्धि हो जाती है। देखिए 0 साइन 0 का मान 0 था, साइन 30 का मान 1/2 था, इसी तरह बढ़ता गया और साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। और यह कंडीशन कब लागू होगा? कक्षा 10 के लेवल से, यानी जितना बताया गया 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के नियम पर यह लागू होता है ना। तो आपका यह कथन क्या है? सत्य है। यह कथन सत्य है, ठीक है। यह कथन सत्य है। कैसे सत्य है हमने समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। थीटा में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो मान इसका साइन थीटा का मान भी बढ़ता गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लेते हैं। मान लीजिए कास 0 अंश, कास 0 अंश, तो कास 0 अंश का मान क्या होता है? 1, है ना। और कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, फिर उसके बाद कास 45 अंश का मान 1/2, फिर कास 60 अंश का मान 1/2, फिर उसके बाद कास 90 अंश का मान क्या होता है? 0। तो देखिए हम का थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो कास थीटा का मान में वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है ना। कारण क्या है? कमी हो रही है, अर्थात यह कथन क्या है? असत्य है, असत्य है, ठीक है। असत्य है। कैसे असत्य है? कि हमने देखा थीटा 0 अंश था तो 1 आया, इसी तरह कम होता गया, कम होता गया, काश 90 जब यानी 90 किए हम थीटा का मान तो 0 आ गया। मतलब हम थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में कमी होती है, न कि वृद्धि, है ना, इसलिए असत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या है आपका? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, है ना। थीटा का कोई भी मान रख दीजिए तो क्या बराबर है? जैसे मान लीजिए साइन 30 अंश रख रहे हैं, यानी थीटा का मान 30 रख रहे हैं और कास 30, है ना। तो देखिए साइन 30 अंश का मान तो 1/2 होता है, लेकिन कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। क्या बराबर है? नहीं है। और देख लीजिए, मान लीजिए साइन जो है कि आपका जो है कि 90 ले रहे हैं और काश 90, तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, लेकिन काश 90 का मान 0 होता है ना। देखिए, और साइन 45 अंश बराबर काश 45 अंश, तो देख रहे हैं कि 1/2 में 2 और इधर भी 1/2 में 2 होता है ना। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर होते हैं? नहीं भाई, सभी मानों पर नहीं। देखिए अब जैसे 45 अंश पर तो बराबर हो गए, लेकिन और तो बराबर नहीं है ना। सभी मानों पर बराबर नहीं होते हैं, कुछ ही मानों पर बराबर होते हैं, इसलिए आपका यह कथन क्या है? असत्य है, असत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवा कि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है ना। तो देखिए भाई, यहां से अगर हम देखें कि a का मान अगर 0 अंश रहे तो काट a पर परिभाषित नहीं है ना। अगर हम देखिए a का मान यानी काट a का मान 0 अंश रख रहे हैं तो यह परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है बता रहे हैं। tan 0 अंश का मान क्या होता है? tan 0 अंश का मान 1 होता है। tan 0 अंश का मान 1 होता है ना। tan 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। देख लीजिए सारणी में आप, tan 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। तो भाई tan का उल्टा होता है काट, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? तो काट का मान क्या हो जाएगा? देखिए अगर tan 0 अंश का मान 0 है ना, चूंकि
चूंकि tan 0 अंश का मान 0 है तो काट 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, यानी इसके बटे अगर 1 है तो इसके बटे क्या हो जाएगा, यानी उलट जाएगा ना, क्योंकि tan का उल्टा होता है काट, तो उलट जाएगा। तो भाई किसी संख्या में 0 से हम भाग देते हैं तो इसका मान इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है ना, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो। यहाँ पर समझ में आई बात, काट 0 अंश बराबर क्या होगा, क्योंकि a का मान 0 दिया है इसलिए, क्योंकि tan 0 अंश बराबर होता है 0 या 0/1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए काट 0 अंश बराबर 1/0, क्यों, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया है कई बार, है ना। तो यहाँ देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग दिए तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो इस यह कथन आपका क्या है, यह कथन परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। देखिए लैंग्वेज देखिए, परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है, यह कथन क्या है, तब सत्य है, ठीक है। चलिए आप लोगों का जो है कि 8.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है कि आगे अगले वीडियो में 8.3 के पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।